नमस्कार शशांक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे में जो घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, 15 दिन में एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। उस मामले को प्रथम दृष्टया आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये 200 करोड़ के घोटाले की बात हो रही है यहाँ पर। अंजू जी, बहुत ही दुखद है और इस पे विस्तार से बात करने से पहले समझना चाहिए कि जब भी कोई आरोप लगते हैं तो दो चीज देखना चाहिए। आरोप किसने लगाए हैं, आरोप क्या लगा है। क्योंकि ये राम मंदिर से जुड़ा मामला है तो क्या लगा आरोप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरोप लगा है कि 200 करोड़ या उससे ज्यादा के गबन का मामला है, दान पेटी से पैसे चोरी करने का मामला है, सोने के जो ज्वेलरीज डोनेट किए गए थे उनको रिप्लेस करके नकली सोने के जेवरात वहां पर रखने का मामला है, सीसीटीवी कैमरा नहीं होने का मामला है, पैसों की अनियमितता का मामला है और इस तरीके के तमाम आरोप लगे हैं। अंजू जी, 550 साल हिंदुओं ने लड़ाई की, युद्ध किया, मैदान में आके कोर्ट में जाके मिन्नतें करके टेंट में रामलला की हमने पूजा की सैकड़ों वर्षों तक, और तब जाकर संविधान के लागू होने के 70 साल के बाद जाके तमाम मिन्नतों के बाद 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब ये फैसला दिया कि आप अपना राम मंदिर बना सकते हैं तो ये राम मंदिर बना है। आप समझिए, राम मंदिर बना तो सरकार ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे और हिंदुओं ने कहा हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। हिंदुओं के घर जा जाके पैसा मांगा गया, हिंदुओं ने सहर्ष पैसे दिए और कहा कि हमारा राम मंदिर भव्य होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अगले हजारों वर्षों तक हम इसको देख पाएं। अब अगर राम मंदिर में इस तरीके का प्रश्न उठ रहा है तो सबसे पहला प्रथम दृष्टि अंजू जी होता है इस देश में और किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कि आप एफआईआर करते हैं। कंप्लेंट आई, अगर कंप्लेंट आई तो एफआईआर होगी। अब इस मामले में मुझे तो नहीं पता कि कंप्लेंट ऑफिशियली गई है कि नहीं गई है, लेकिन अभी एक हफ्ते पहले देखा कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी के ऊपर जब आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी तो योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सभा में कहा कि मेरे तक ये बात जैसे ही आई मैंने एफआईआर करवाया। बहुत अच्छी बात है। तो राम मंदिर की बात जो है और आस्था की बात जो है और हिंदुओं की जो बात है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बात योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच गई होगी, तो क्यों नहीं एफआईआर हुआ। देखिए, ये मेरे को जानकर बहुत खुशी हुई कि योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी गठित कर दी जो जांच करवाए। शायद एसआईटी के थ्रू माध्यम से हमें पता चलेगा। लेकिन अगर एसआईटी बैठी है तो ये जो 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 ऑर्गेनाइजेशन इसको संभाल रहा था अभी तक, पैसे का देखभाल, डोनेशन का देखभाल, मंदिर का कार्यभार एक्सेट्रा, आपने उसको क्यों नहीं टेम्पररी सस्पेंड किया। आपने क्यों नहीं किसी एक ऐसे अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को वहां भेजा जिसपे हम लोगों को विश्वास हो सके। ये सिर्फ कानूनी विषय नहीं है, ये सिर्फ विधि का मामला नहीं है, ये आस्था का केंद्र है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट पड़े जिसमें ये राम मंदिर हमें मिला है, हिंदुओं को मिला है, तो उसमें भी आस्था को सबसे केंद्र में रखा गया है। ऐसे मामले में जहां पे इतना टेक्निकल ग्राउंड जाके, इतना लॉजिकल होके, इतना आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जाके और साथ में हिंदुओं के कल्चर को ध्यान में रखते हुए, और हिंदुओं के कल्चर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि फिर इसी जजमेंट से और एक बात और आई कि अगर कहीं पे मंदिर एक बार स्थापित हो गया तो आप उसको हटा नहीं सकते बिना कोई दिक्कत के। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई। तो मंदिर था, ये क्लियर हुआ, इसलिए हमें मंदिर मिला। और ये सब होने के बाद आज इस तरीके की बात अगर हो रही है तो सबसे पहला कार्य होना चाहिए, सरकार का दायित्व होना चाहिए कि वो इस पे निष्पक्ष जांच करवाए और हमें विश्वास में ले। क्योंकि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए अंजू जी, ये न्याय सिर्फ होता हुआ दिखना भी चाहिए। अभी आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में है। एक तो कितने कुलीन लोग हैं ये, जिन्होंने इतनी अवस्था दिखाई कि वो भगवान के मंदिर के अंदर से चढ़ावे का पैसा लूट रहे हैं। और लूट रहे हैं ये कैसे साबित हो रहा है अंजू जी? क्योंकि जो बात आ रही है कि उन्होंने जमीन खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया। हो सकता है अंजू जी 1%। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तब आप अगला क्वेश्चन पूछिएगा। दूसरा जो प्रश्न मैंने कहा था कि किसने आरोप लगाए, देखिए जिसने आरोप लगाए मेरे को उसके बात पे 1% विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग राम विरोधी हैं। आरोप लगाया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी वो है जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिन्होंने राम मंदिर की बात की। सर के पास यहां लाके गोलियां मारी गई, सरयू नदी लाशें पाट दी गई, लाल कर दिया गया हिंदुओं को मार मार के। मुलायम सिंह यादव का ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि मेरे पास अगर और मौका होता तो मैं और गोलियां चलवाता। और किसने?
बाकी पार्टीज आ रही है अब इसमें धीरे धीरे, मैं देख रहा हूँ। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी बोल रही, तो आम आदमी पार्टी वो थी जो कहती थी कि वहां पे स्कूल बनना चाहिए, कोई कहता था यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, कोई कहता था शौचालय बनना चाहिए। सोचिए, इस तरीके के परम ज्ञानी लोग, तो इनकी बात पे मेरे को एक रत्ती विश्वास नहीं है जो ये कह रहे हैं। ये सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको इस बात को भुनाना है इलेक्शंस के लिए। क्योंकि ये हिंदू विरोधी कैसे हैं अंजू जी? आज ही समाजवादी पार्टी के एक लोकसभा के सांसद जावेद अली खान ने कहा है कि हिंदू सोसाइटी, हिंदू बहुसंख्यक बहुत पॉइजनस हो गया है। तो जहरीला कह रहे हैं हमको, तो ये तो एंटी हिंदू है ही। मुजफ्फरनगर दंगे के समय हमने देखा था कि किस तरीके से एंटी हिंदू रवैया इनका था, इसलिए इन पे विश्वास मुझे कतई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनके कहने की वजह से मैं उठा रहा हूं। लेकिन अंजू जी, राम राज्य की बात हो रही है, अगर राम के मंदिर पे प्रश्न है तो मैं योगी आदित्यनाथ जी जिनका प्रशंसक हूं, उनके आखिरी बार जो सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने थे, तो मैं उस ओथ सेरेमनी में गया था, बहुत प्राउडली गया था, मुझे बुलाया गया था। मैं प्राउडली उनकी तरफ देखता हूं कि अगर आज प्रश्न उठा है तो प्रश्न का निवारण होना चाहिए, और अगर ये प्रश्न गलत है तो जिन्होंने ये फेक न्यूज फैलाया उन पर आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन तत्कालीन आप क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शशांक जी, आपका कहने का मतलब है कि एसआईटी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन जो श्री राम मंदिर न्यास है, कम से कम उनको भंग किया जाना चाहिए। उसमें जितने भी सदस्य हैं 13 या 14, उन सबको उनकी जिम्मेदारियों से हटाया जाना चाहिए। बल्कि मुझको तो ये लगता है कि जैसे ही एक बार ये आरोप लगा था, चाहे अखिलेश यादव ने ही लगाया, उसी वक्त जो भी जिम्मेदारियां इन सदस्यों के पास थी, उसमें चंपत राय जी का नाम भी आता है, उनको तुरंत अपनी जिम्मेदारियों से अलग हो जाना चाहिए था कि जब तक हम पर लगे इन आरोपों की जांच पड़ताल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो जाती, हम अपने पद पर नहीं रहेंगे। ये नैतिकता तो श्री राम मंदिर न्यास दिखा सकता था ना। देखिए अंजू जी, ये बात एकदम सही है। राम जन्मभूमि न्यास वो संस्था है, वो ट्रस्ट है जिसको बनाया ही इसलिए गया था कि वो पूरे मंदिर परिसर के कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और सब कुछ को देखे, जिसका हम आज पूजा करते हैं। इस न्यास के जो लोग हैं वो बहुत ही हम वैसे लोग हैं जिनको हमने देखा है कि अयोध्या रामलला मंदिर स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने काफी योगदान दिया है। लेकिन अंजू जी, कुछ बन जाए उससे ज्यादा जरूरी है कि बनने के बाद क्या हो। श्री राम भगवान बने थे वो एक चीज है, और भगवान बनने के जो राम राज्य स्थापित किया तो वो दूसरी चीज है। दोनों एक साथ हुए, इसलिए हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आज राम मंदिर बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, जिसमें चंपत राय जी हैं और ये न्यास है, क्या वो अभी भी वैसा कार्य कर रहा है जो उनसे अपेक्षा है? हो सकता है कर रहा हो अंजू जी, लेकिन आज जब प्रश्न उठ रहे हैं तो क्यों नहीं उन्होंने इस्तीफा दे दिया? क्यों नहीं ट्रस्ट पे जब आरोप लग रहे हैं इस तरीके की घपले की बातें, और ये न्यूज और मीडिया में डेली आ रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, वहां के सांसद मामले को उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मामले को उठा रहे हैं, और इस तरीके से सरकार कटघरे में आ गई है जिस सरकार ने एक्चुअली सपोर्ट किया था राम मंदिर को बनने में, तो क्यों नहीं ऐसे लोग इस्तीफा दिए? क्यों नहीं ऐसे लोगों ने कहा कि राम हमसे बड़ा है और राम के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए? अंजू जी देखिए, हिंदुओं ने बहुत सी संघर्ष इस बात पे भी किया है कि हमारे मंदिर इंडिपेंडेंट हो जाएं सरकार के कंट्रोल से, और राम मंदिर एक वैसा मंदिर है जो अभी तक सरकार के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, इसमें तो यही लग रहा है कि भाई जो लोग हिंदू कंट्रोल कर रहे थे, हिंदू ही गड़बड़ हो रहे हैं यहाँ पे, या गड़बड़ हो सकते हैं। हो सकता है, मैं एक बार अभी भी कहता हूं, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इन्हीं को दूंगा क्योंकि इनके संघर्ष से आज मंदिर बना है। लेकिन अगर आरोप लगा है तो साबित जब तक ना हो जाए कि आप सही हैं, आप हट जाइए। क्या इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है? हमने देखा है कि पूर्व जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब रेल मिनिस्टर थे और एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि भाई पहले कार्रवाई हो, जांच हो। आडवाणी साहब इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनपे ऐसे आरोप लगा दिए गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में वो जब बरी होके आए तब वो वापस पार्लियामेंट को ज्वाइन किया। तो क्या चंपत राय जी ये चीज नहीं कर सकते, या न्याय के बाकी लोग ऐसा नहीं कर सकते? और क्यों नहीं हो रहा है? क्या आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के बीच में तालमेल नहीं है? ऐसा तो नहीं है। हर दिन आरएसएस के सर्व संचालक मीडिया पे आते हैं, कुछ बात करते हैं, उनकी बात सब मानते हैं, मोदी जी की बात सब मानते हैं, योगी जी की बात सब मानते हैं। हो सकता है आज से 1 महीना 2 महीने के बाद हमको पता चले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एसआईटी जांच कर ले, पता चले सब फर्जी है। लेकिन आज जो आक्षेप हो रहा है मेरे हृदय पे, उसको कौन उठाएगा वापस? जो संशय में आपने हिंदुओं को ला दिया है कि क्या पता हम जो चढ़ावा डाल रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल। क्यों ये नहीं होगा कि चढ़ावा कल से कम हो जाएगा?
और अंजू जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन पे मेरे को इसलिए डाउट है क्योंकि अभी हमें कुछ समय पहले पता चला कि करते करते 70 साल में इस देश में आर्मी और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड ने सबसे बड़ी संपत्ति बना ली, लूट वूट के ही तो की। जब उस पे ऑडिट की बात हुई और उस पे जब अमेंडमेंट आया तो सारे ये विरोधी लोग अपोज करने लगे कि नहीं, वक्फ के ऊपर नहीं होना चाहिए, वक्फ के ऊपर कोई ऑडिटिंग नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा है, जो प्रॉपर्टी हो नहीं हो सब उनकी है। तो ऑब्वियसली वो लोग टारगेट तो करेंगे ही मंदिर को, ये तो पहले से पता था आपको। तो जैसे आतंकवादी जब राम मंदिर को टारगेट करते हैं तो हमने अपना अपना सुरक्षा ऐसा कर रखा है कि उस पर कोई हमला ना हो, तो ये भी तो एक आक्रमण है। आक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी भी तो आप ही की है, आपने क्या किया उसके लिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शशांक जी, क्योंकि देखो ये जो कुछ जांच पड़ताल अभी चल रही है ये भी सरकार करवा रही है। आप देखो इसमें ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा है और परिसर के व्यवस्थापक, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले गोपाल राव है। इनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपने सही कहा, हो सकता है 2 महीने बाद पता चले या 15 दिन के बाद पता चले ऐसा कोई घोटाला नहीं था, ये सिर्फ अफवाहें थी। भगवान करे ऐसा हो कि अफवाहें हो, लेकिन अगर सवाल उठ भी गया है तो भी तो इन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचना चाहिए था कि हम पर आरोप लग रहे हैं, हम हट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी 2 दिन पहले 12 जून को उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे थे कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। अगर ऐसी घटना नहीं हुई तो फिर सरकार ने एसआईटी का गठन क्यों किया? धुआं है तो आग थोड़ी लगी है, ज्यादा लगी है, इसका मतलब है आग तो लगी है कहीं ना कहीं, इसीलिए एसआईटी का गठन करना पड़ा। अंजू जी देखिए, जहां पे डाउट हो जाता है वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, एक बार जांच तो होनी ही चाहिए। इतना बड़ा मंदिर है और इतना दान चढ़ावा हो रहा है हिंदुओं की तरफ से, मैं बोलता हूं अगर कुछ गलत किसी ने नहीं भी किया है फिर भी इस बात की सजा मिलनी चाहिए लोगों को कि सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है। हम यहाँ किसी को डिफेंड कर ही नहीं सकते यार, हमारे लिए राम से ऊपर कौन होगा? जिस कमरे में जो बताया जा रहा है कि बहुत गुप्त कमरा है जहां पर इस चढ़ावे की गिनती होती है, उस जगह पर कैमरा तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में, तिरुपति में देखा है कि जब चढ़ावे की गिनती होती है तो सीसीटीवी कैमरा होता है और बाहर पब्लिक में लोग देख सकते हैं कि चढ़ावे की गिनती हो रही है। तो यहाँ पर भी तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी ना, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था, लोगों को दिखे कि हाँ देखिए उनके चढ़ाए गए पैसे की गिनती हो रही है, कैसे रखा जा रहा है, कौन कौन लोग है उसमें। क्या ये पारदर्शी नहीं होना चाहिए था? अंजू जी, तिरुपति बालाजी तो इतना पुराना मंदिर है, वहां पे व्यवस्था है। राम मंदिर तो आज का है, 21वीं शताब्दी का मंदिर है। पुराने जहां हमारे मंदिर को ध्वस्त किया गया था वहां नया स्ट्रक्चर बना है, नया मंदिर बना है, इतने पैसे खर्च करके, तो इसमें तो वो सारी व्यवस्था होनी चाहिए जो बाकी जगह नहीं है, वो भी होनी चाहिए। आप कह रहे हो तिरुपति बालाजी, मैंने शिरडी साई मंदिर में भी देखा है ये चीज, बहुत जगह है ये चीज। यहाँ तो और ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ उसी रूम में क्यों, हर जगह प्रसाद बन रहा है वहां होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कोई एंटी हिंदू कुछ काम कर दे। हाउ विल यू नैप दोस पर्संस? होना ही चाहिए। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई अंजू जी यहाँ पे कि ये इतना बड़ा मामला है तो टेम्पररी क्या एक्शन लिया, इंटरिम रिलीफ क्या दिया आपने? और तीसरी बात कि हम सिर्फ आपने बोल दिया उसको कैसे मान लें? अगर कोई डाउट है तो क्यों नहीं उस पर जांच हो? ये जांच होनी चाहिए, आपने क्यों नहीं रिक्वेस्ट किया? या आपके जो नीचे लोग काम कर रहे थे पैसा कलेक्ट करने और ये सब, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे आ गई? ये जो 2 करोड़ पकड़ाया मैं सुन रहा हूं, कहां से आ गया 2 करोड़? करोड़ों की बात हो रही है, क्या वो बिजनेसमैन लोग हैं? ट्रस्ट है, ट्रस्ट का मतलब अंजू जी एनजीओ होता है, एनजीओ के कर्मी को उतने पैसे मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रस्ट का जो मेन काम है वो मंदिर के डेवलपमेंट और रख रखाव का होना चाहिए। ऐसा मंदिर जहां पे प्रधानमंत्री खुद वहां का जीर्णोद्धार कर रहा हो, प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हो, राष्ट्रपति जा रहा हो, मुख्यमंत्री जा रहा हो, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं और बड़े बड़े जो लोग नहीं जा पा रहे वो दूर से प्रणाम करते हैं उस चीज को। और ऐसे मंदिर के लिए आपने इस तरीके का कार्य व्यवस्था रखा है जिसमें डाउट में आप जा रहे हैं लगातार। मेरा मानना है अंजू जी कि देखिए, गलत करना ही गलत नहीं होता है, वो चीजें पैदा करना भी कि हमको डाउट हो जाए वो भी गलत है। हमको अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कांग्रेस से इतनी नफरत क्यों है राम मंदिर मामले में? कि उन्होंने सपोर्ट तो नहीं किया लेकिन वो सारे हर्डल्स क्रिएट किए कि राम मंदिर नहीं बन पाए, इसलिए उनके आशय पे, संशय पे, उनके मनोभाव में हमको डाउट है। आज आपने भी वही किया जिस पर हमको आपको डाउट हो गया। आपने क्यों प्रॉपर ऑडिटिंग का रिक्वेस्ट नहीं किया खुद से? आपने खुद सीएम से मिलकर क्यों नहीं बात की? अरे मुख्यमंत्री तो खुद योगी है, आप उनको एक बार तो कहते कि हमको डाउट है। क्यों हम किसी भी थर्ड विश्वास पर्सन पे विश्वास करें? आप पे भी हम क्यों विश्वास करें इस तरीके से?
विश्वास जीतना पड़ता है, गंवाने में बहुत आसान होता है। विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक पिक्चर में कहा गया था। यहाँ पे इनको इतना बड़ा दायित्व मिला है, इतना बड़ा पावर मिला है। राम मंदिर के चरणों में है आप, लगातार अयोध्या में रामलला के चरणों में, और आपके लिए सबसे बड़ा बात होना चाहिए, कभी भी आप पे प्रश्न ना उठे, कैसे आप सदी को अपना मुख दिखाएंगे? आपका परिवार कैसे किसी के सामने जा पाएगा? इतने सालों की आपकी मेहनत आज चकनाचूर हो रही है क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं लिया। क्यों नहीं किया ये चीज आपने? और शशांक जी, यहाँ पर जो कर्मचारी रखे गए 50 के आसपास जो कि पैसे की या चढ़ावे की गिनती करते हैं, आप सोचिए कि एजेंसी उनको 14,500 रुपए का वेतन देती है हर महीने। और पूरे मामले की कहा जाता है शुरुआत तब हुई जब इन कर्मचारियों में से जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो नाम बताना चाह रही हूँ, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, राम शंकर उर्फ टीनू यादव। सबसे ज्यादा टीनू यादव की चर्चा हो रही क्योंकि इनके पास से 50 करोड़ की संपत्ति मिली है। इन्होंने पैसे भी गोबर के ढेर में छिपा कर रखे थे। केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह श्रीवास्तव और मौर्य, ये पिछले 5 साल में करोड़पति हो गए। ये सबके सब करोड़पति हो गए। तो जो आसपास के दूसरे कर्मचारी थे उन्होंने ये मामला प्रकाश में लाया। तो सवाल तो ये है कि अगर इन्होंने कोई हेराफेरी नहीं की तो 14,500 की तनख्वाह वाले 5 साल में करोड़पति कैसे हो गए होंगे? इतना पैसा कैसे कमा लिया कि उन्होंने करोड़ों की संपत्तियां बना ली? सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना। अंजू जी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इन लोगों के नाम दिखाए हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके नाम लगातार आप दिखाते रहिएगा। आपके माध्यम से जाना चाहिए ये नाम जरूरी क्यों है। क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि जो लोग सिर्फ बदनाम करने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये आरोप गलत हो, मैं अभी भी कहता हूँ, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी से क्लोज हैं, वो ये कह रहे थे कि देखो आपने मिश्रा को रख लिया इसलिए ऐसा हो रहा है, तिवारी को रख लिया इसलिए हो रहा है। हो सकता है मिश्रा और तिवारी गलत कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जान के इसको जाति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बहुत जरूरी है कि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रामाशंकर उर्फ टीनू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह, श्रीवास्तव, मौर्य, ये जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबका नाम आए। देखिए, क्योंकि मंदिर का नियम है, जब ट्रस्ट बना था तो एक नियम था अंजू जी कि सिर्फ हिंदू अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हिंदू के अलावा कोई नहीं होंगे। तो हिंदुओं में डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर मिश्रा है, पाठक है, ब्राह्मण है, बनिया है, क्षत्रिय है, यादव है, दलित है, जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उस पर सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टॉप से लेके बॉटम तक हमारे लिए सब बराबर है। राम भगवान हमारे लिए सबसे ऊपर है। तो ये नाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अंजू जी, बार बार दिखाइएगा, ताकि जो लोग ये कुलीन होकर आरोप लगा रहे हैं और फिर उसको जाति से अटैच कर रहे हैं, उनके ऊपर अलग से प्रहार हो। याद कीजिए अंजू जी कि राम भगवान जिस कुल से आते थे, जब वो इस धरती पे चले थे, वो ब्राह्मण कुल नहीं था। जिसने रामायण लिखी है वो ब्राह्मण कुल के वाल्मीकि जी नहीं थे, ठीक है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग जब टारगेट करते तो तुलसीदास जी को करते, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से थे। तो हो सकता है कि ये जो आचरण है उनका, ये ब्राह्मणों को टारगेट करने का एक कोशिश है, या फिर हो सकता है कि हिंदुओं में डिवाइड करने की कोशिश है। तो ये जो नाम आपके में लिखे हैं, इसको प्लीज आप बार बार चलाइए। एक भी नाम नहीं छुपा होना चाहिए। ये टीनू यादव, जिसका मैं देख रहा था कि ये गोबर में छुपा के रखा है पैसा, इसके बारे में बात नहीं की। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि लाइट ऑफ कर दीजिए, कैमरा बंद कर दीजिए, पैसा वापस रख के आ जाएगा, जैसे प्रश्न उठा इस बारे में। तो इसका मतलब है कि आरोप लगाने वालों का जो नियत है वो साफ नहीं है। लेकिन आज हम आरोप लगाने वाले पे नहीं जाएंगे, वो तब जाएंगे जब ये आरोप गलत साबित हो जाए, और मैं आशा करूंगा कि गलत ही साबित हो। लेकिन अभी सरकार को यह करना चाहिए कि इसमें स्पष्ट कार्रवाई होनी चाहिए, और उस कार्रवाई का दिन प्रतिदिन जो अपडेट हो रहा है वो बताइए। जब कोई बड़ा नेता हॉस्पिटल में जाता है अंजू जी, आप देखते होंगे कि हर घंटे का, हर दिन का अपडेट दिया जाता है, आज ये हुआ, आज ये हुआ। ऐसे ही इस केस में होना चाहिए, पारदर्शिता नहीं रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि शुचिता बहुत जरूरी है, और ये ऐसा विषय है जो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। हम नहीं अपेक्षा कर सकते कि ऐसे व्यक्ति जिनको ये दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ऐसा कुछ करेंगे। मेरे को अभी भी विश्वास है इन पे, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच हो रही है और 15 दिन में रिपोर्ट भी आएगी। और जैसे आपने ये रामशंकर उर्फ टीनू यादव की बात की, तो जब इनके नाम का जिक्र हुआ और पता चला कि 50 करोड़ की संपत्ति इनके पास आई, तभी
अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि अरे कमरे में मंदिर में बत्तियां बुझा दो, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दो, चुपचाप से आकर पैसा रख के चले जाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए थी, संतों को टारगेट करना सनातन का अपमान है। ये कौन कह रहा है? अखिलेश यादव, जिन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद के साथ क्या किया था, कैसे मार पिटाई की थी उनके साथ, कैसे उन पे लाठीचार्ज किया था, वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान है अगर संतों के खिलाफ जांच पड़ताल होगी। आप सोचो, यहां पर वो संतों को जोड़ रहे हैं, जबकि ये जो कर्मचारी हैं जिनके नाम मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूं, ये कर्मचारी संत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर 14,500 रुपए के वेतन पर रखे गए हैं, जो वहां पर चढ़ावे की गिनती करते हैं। तो अखिलेश यादव इस मुद्दे को संत समाज के साथ भी जोड़कर पेश करने में लगे हुए हैं। उनको समझ में आना चाहिए कि ये संत नहीं, सिर्फ कर्मचारी हैं। आप मंशा सोचिए। नहीं नहीं, मैं तो एक लेवल आगे बढ़ता हूं। मैं कहता हूं कि संत हो या कर्मचारी, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो या दलित, कोई भी हो अंजू जी, जांच सबकी होनी चाहिए और कार्रवाई प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर जांच में ये झूठा आरोप साबित होता है तो जांच लगाने वालों पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चोट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारी आस्था पे चोट है, ये मान के चलिए। डेफिनेटली इनसे गलती तो हुई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ। उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया इन्होंने कि एफआईआर क्यों नहीं हुआ। एफआईआर का तो फुल फॉर्म ही होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कि पुलिस के पास जो पहली इन्फॉर्मेशन गई उसके हिसाब से एक रिपोर्ट बनी। अगर चोरी का आरोप है तो चोरी लिखेंगे, लूट का आरोप है तो लूट लिखेंगे, डकैती का आरोप है तो डकैती लिखेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का आरोप है तो वो लिखेंगे। लिखना तो पड़ेगा और फिर जांच करके चार्जशीट बनेगी। क्यों नहीं बन रही है? क्यों नहीं एफआईआर हुआ है? सरकार की तरफ से या मंदिर प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं स्पष्टीकरण आ रहा है? अगर आरोप लगा है और आप कहते हैं कि आप सही हैं तो बहुत बढ़िया, तब तो आपको कहना चाहिए करिए एफआईआर। यहाँ पर एक और चीज है शशांक जी, ये जानकारी भी आ रही है कि कुछ दिन पहले चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम में एक नया कर्मचारी रखा गया था। 7 जून को, अभी कुछ दिन पहले, उसने नोटों की गड्डी छिपा ली थी और उसकी ये हरकत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और इसके बारे में जानकारी न्यास के जो महासचिव है उनको दी गई थी। लेकिन उसके बारे में उन्होंने बाकी सदस्यों को नहीं बताया या उसकी भी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। उस मामले को भी दबाने की बातें हो रही हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोला। किलिंग द जो जब कोई किसी कहीं घाव हो जाता है, अगर उसको उसी में ट्रीटमेंट नहीं करिए तो नासूर बन जाता है। और चाणक्य नीति में हमने देखा है कि किस तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से दंड प्रधान होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना ही वैसे की जा सकती है। अगर चोरी का आरोप किसी पे लगा है और अगर आपने उसको सजा देने का प्रावधान नहीं करवाया, आपने शिकायत नहीं की, आपने केस नहीं फाइल किया, तो इसका मतलब है कि आपने उसको नजरअंदाज किया है और आपने ये मौका दिया कि कल को फिर हो सकता है ये चीज। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है अगर ये बात हो रही है तो। देखिए अंजू जी, मैं फिर कहता हूँ नैरेटिव वॉर का समय है। हमें नहीं पता कि क्या सच है और क्या गलत है, ये बात हमको मान के चलनी चाहिए कि मैं मतलब भगवान श्री राम के से आशीर्वाद चाहूंगा कि ऐसा कुछ ना हुआ हो। लेकिन अगर ये सब सच है अंजू जी, तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम ने किसी को नहीं छोड़ा था जब वो लंका गए थे और सबको उन्होंने अपराध का दंड दिया था, ऐसा ही दंड यहां होना चाहिए। दंड के बिना आप देश को अच्छे तरीके से नहीं ले जा सकते। न्याय विधान यही कहता है, दंड की जहां आवश्यकता है वहां अगर आपने दंड नहीं दिया, दंडित नहीं किया लोगों को, तो फिर ऐसे कई सारे रावण और खड़े हो जाएंगे। हर साल हम रावण को क्यों जलाते हैं? रावण को तो एक ही बार मार के काफी था, हर साल इसलिए जलाते हैं क्योंकि पता है रावण बार बार खड़े हो सकते हैं, ब्राह्मण के रूप में भी आ सकते हैं और असली में क्षत्रिय भी हो सकते हैं और राक्षस कुल के भी हो सकते हैं। तो हर बार रावण को मारना जरूरी है। आज अगर रावण खड़ा हो रहा है, उसको नहीं मारा जाएगा तो राम मंदिर के ऊपर तो आंच आएगी और वो हिंदुओं के ऊपर आंच आने जैसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये भी देखो कि इस मामले में जिस को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, राम शंकर उर्फ टीनू यादव, उसको लेकर ये बातें सोशल मीडिया पर है या जो लोग न्यास के लोगों को जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि ये चंपत राय जी का बहुत खास है, ये बहुत सारी व्यवस्थाएं संभालता था। अभी आपने भी शुरुआत में जिक्र किया था कि बहुत सारे गहने, जो जेवर, सोना चांदी लोग श्रद्धा में चढ़ाते हैं, उसका भी लेखा जोखा यही शख्स देखता था। और खबरें तो ये भी है कि असली सोने को नकली से रिप्लेस कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि जब ये मामला प्रकाश में आया था तो 12 जून को चंपत राय जी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था और ये कहा था कि ट्रस्ट समय समय पर चढ़ावे की राशि का ऑडिट करता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। अंजू जी देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, यहाँ कह रहे हैं कि समय समय पर ट्रस्ट का ऑडिट होता है, राशि का ऑडिट होता है, ये बात कह रहे हैं।
हाँ। ऑडिट में क्या बात होता है? ऑडिट में ये बात होती है कि मान के चलिए अगर 1 जनवरी को पैसा का ऑडिट हुआ और फिर अगर 1 फरवरी को ऑडिट हुआ, तो 1 जनवरी को जो पैसा जितना होगा, उससे कम नहीं हो सकता 1 फरवरी को, यही होगा ना ऑडिट में। लेकिन 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी से 31 जनवरी तक जो पैसे आए, वो कितने पैसे हैं, वो ऑडिट में कैसे आएँगे? ऑडिट में तो ये बात होगी ना कि पिछली बार जो राशि थी इस बार उससे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। कम होगी तो डाउट हो जाएगा, या तो और सेम रहेगी तो भी डाउट होगा, बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी और उसके बीच में से कितना चोरी होगा, यही तो ऑडिट में आता है। तो मेरा पॉइंट है कि ये तो गलत एक्सप्लेनेशन है। डाउट ये है ही नहीं कि पहले के पैसे चुराए गए कि नहीं, डाउट ये है कि बीच में पैसे चोरी हो रहे हैं कि नहीं। और दूसरा, ऑडिट में ये भी नहीं आ सकता कि जो सोने हैं वो असली है कि नकली है, क्योंकि ऑडिट में तो ये वेट करके चेक कर सकते कि हाँ भाई इतना सोना ही है। लेकिन मंदिरों का सोना गलाया तो नहीं जाता ना हमेशा, कि गला के देखेंगे कि कितना सोना और कितना नकली है। यही चीज हमने केरल के पद्मनाभ मंदिर में भी सुना बीच में, कि जहां नकली सोने से रिप्लेस कर दिया गया असली सोने को, और हमने मंदिर में देखा कि किस तरीके से वहां पे मशीन मिल गया था कि वो जो परत चढ़ाता है सोने के कलर का पीतल पे, तो उसके बाद ऑडिटिंग हुई और बाद में वहां पे फॉर्मर सीएजी को भेजा गया। तो तो ये सब तो हमने देख रखा है, और राम मंदिर इसके बाद बना है। हमको पता है कि राम मंदिर पे किस तरीके का लोगों का ध्यान है, किस तरीके के अटैक करने का वेट करते रहते हैं, दीप भी जलता है तो अटैक हो जाता है। ऐसे मामले में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, और उसमें ऐसा एक्सप्लेनेशन कैसे आ सकता है? आप जो कह रहे हो ना, ये दो जो बातें आपने उठाई, इसमें जो दूसरा कहा कि उनके क्लोज है जिसको उन्होंने रखा, ठीक है अंजू जी, मैं नहीं मानता कि आप क्लोज को नहीं रख सकते हैं मंदिर में, ठीक है। मंदिर में जो पुजारी भी होते हैं कई बार ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जिनको जानते हैं, जिनको पता है कि ये पूजा पद्धति संभाल लेगा, जो मैनेजमेंट संभाल लेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेगा, ठीक है। चंपत राय जी को भी पहले से लोग हिंदू सोसाइटी जानती थी, इसलिए उनको ये दायित्व दिया गया है। लेकिन दायित्व देने का मतलब है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप वो सब कार्य करें जो आपसे अपेक्षित है। आज मोदी जी को हम इतना या योगी जी को इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि उनसे जो अपेक्षित है वो कर रहे हैं, और जब वो नहीं करते हैं कुछ तो हम उनसे प्रश्न पूछते हैं और उसका स्पष्टीकरण आता है। वहां तो आस्था का विषय भी नहीं, यहां तो आस्था का विषय है कि लोग अपने गले का मंगलसूत्र माताएं बहनें जाके मंदिर में दे दी, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था देने के लिए। लोगों ने अपने चुके बटुए फोड़ दिए और पैसे जाके डोनेट कर दिए कि हमारे तरफ से जो हो जाए। क्यों किया गया अंजू जी? क्योंकि राम भगवान जब जा रहे थे लंका, और वो जो श्रीलंका से भारत से लंका के बीच में जो पुल बनना था, उसमें जब हुआ कि भाई किसका कितना योगदान होगा, तो गिलहरी का भी योगदान उतना ही था जो इतना छोटे छोटे पत्थर फेंक रहा था। तो इसीलिए जब राम मंदिर बन रहा था तो लोगों के मन में यही आशय आया कि हमारे का जो 1 रुपया भी हम डालेंगे ना, तो उसका भी वैल्यू उतना ही है, भगवान के पास चला जाएगा। और उसमें अगर चोरी का आरोप लग रहा है और प्रॉपर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है या प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है सही से, तो फिर बहुत गलत है। शशांक जी, ये समझाइए कि जो 50 लोग जो इस वक्त शक के दायरे में हैं, जिनमें एसबीआई के अधिकारी भी हैं, जिसमें टीसीएस कंपनी के लोग भी हैं, मंदिर के कर्मचारी भी हैं, ये सब के सब अगर शक के दायरे में है, तो आपके हिसाब से जांच पड़ताल क्या निष्पक्ष हो सकती है? अगर न्यास के अधिकारी भी ऐसे ही बने रहते हैं अपने पदों पर, ये अधिकारी भी बने रहते हैं, तो निष्पक्ष तरीके से जानकारियां एसआईटी तक पहुंचेंगी, जो जांच पड़ताल करने के लिए वहां 3 बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे? अजय जी, शायद जानकारी पहुंच जाए, लेकिन जो पूरा आरोप लगा है जिन चीजों को लेके, उसमें सबूतों से छेड़छाड़ आराम से की जा सकती है। उन पे गवाहों को भड़काने या उनको भी गुमराह करने की कोशिश आराम से की जा सकती है। कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की यहाँ बात हो रही है, तो मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि प्रॉपर स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है न्यास की तरफ से, एसआईटी की तरफ से या सरकार की तरफ से, कि गिरफ्तारियां हुई हैं कि नहीं, क्या किसी को पकड़ के कुछ इंट्रोगेशन किया गया है कि नहीं, क्या बातचीत हो रही है। ये क्या मीडिया का आकलन है कि क्या पता कुछ लोग अरेस्ट हो गए हो, क्या पता कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया हो, क्या पता कुछ ने बयान दिया हो सूत्रों के हवाले से। क्यों सूत्र हवाले से दे रहे हैं? क्यों नहीं सरकार इसमें स्टेटमेंट दे रहा है? क्यों नहीं पुलिस डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को स्टेटमेंट देना चाहिए डेली, या एटलीस्ट अयोध्या पुलिस के एसपी को स्टेटमेंट देना चाहिए डेली? क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहां के डीएम को बात बयान देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर हिंदुओं की आस्था को आप ठोकर इस तरीके से लगाएंगे या अवहेलना करेंगे, तो ये अच्छा नहीं है किसी के लिए, ये बहुत गलत है। मैं अभी भी अंजू जी यही मानता हूं कि हो सकता है ये सारे आरोप गलत हों, लेकिन न्याय प्रॉपर होनी चाहिए,
जांच अच्छे से होनी चाहिए और जांच का अपडेट रेगुलर होना चाहिए। और जब तक जांच चल रही है, जैसा आपने प्रश्न पूछा, उसका स्पष्ट उत्तर है, जब तक जांच चल रही है, जितने भी लोग जांच के दायरे में हैं उनको उस न्यास से हटाना चाहिए या फिर टेम्पररी उस न्यास को भंग कर देना चाहिए और एक इंटरिम वहां पे न्यास क्रिएट करना चाहिए, या इंटरिम एक ऐसा बॉडी क्रिएट करना चाहिए जो टेम्पररी उसको देखे जब तक ये एसआईटी की जांच ना हो। और एसआईटी को कहना चाहिए कि आप शीघ्र से शीघ्र जांच करें और उसका फैसला को पता करके दें। बिल्कुल टाइम बाउंड जांच पड़ताल ही एसआईटी कर रही है, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी है। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि रोजाना अपडेट मिलना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक हिंदू जानना चाह रहा है कि आखिर राम मंदिर में क्या हुआ, चढ़ावे की चोरी कैसे हो गई, और जो जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे श्री राम मंदिर को चलाने की, उनके निगरानी में उनके रहते हुए कैसे 200 करोड़ का घोटाला हो गया, 200 करोड़ का चढ़ावा यहां से वहां कैसे चला गया। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं ना। तो जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है उनका कर्तव्य है कि इस वक्त वो ठीक ढंग से जांच पड़ताल होने दे। वो वीडियो बना बनाकर सफाई देने की जरूरत नहीं है, वो सारी जानकारी एसआईटी को दें। और मुझे लगता है एसआईटी की जांच जब पूरी होगी, उसकी रिपोर्ट जब आएगी, उसके बाद एक्शन होगा ही होगा। ये योगी राज है, जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की भी और पीएम मोदी की भी भ्रष्टाचार को लेकर। और ये भ्रष्टाचार तो वहां हुआ है जो हमारी आस्था का केंद्र है, तो बख्शा तो कोई नहीं जाएगा। अगर ये आरोप झूठे निकलते हैं, सिर्फ अफवाहें निकलती हैं, तो वो भी फंसेंगे जो झूठे आरोप लगा रहे थे। और अगर जिन लोगों ने सच में ये गबन किया है, सच में पैसा लिया है चढ़ावे का, तो वो भी फंसेंगे। और भले ही नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी हो, सबके सबको हिसाब देना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम सबको नजर इसी बात पर रखनी है कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या होता है। रामचरितमानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तो वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि 3 दिन जब बीत गए समुद्र से बात करते और समुद्र नहीं माना, तो राम जी ने कहा था कि विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय बिन होए न प्रीत। मतलब कभी कभी बिना भय के प्रेम नहीं हो सकता। और यही बात ऑपरेशन सिंदूर के समय में हमारे देश के आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर्स ने कहा था, यही लाइन। और यहां पे भी यही होना चाहिए। आपको न्याय करना पड़ेगा, यहां न्याय करना पड़ेगा और डरना पड़ेगा। अगर गलत हुआ है तो एक्शन लेना पड़ेगा। डरने की बारी तो उनकी है जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, जिन पर इतना भरोसा जताया गया था। डरने की बारी उनकी है और एसआईटी जांच से डर उनको लग रहा होगा। अब एसआईटी अपना काम कर रही है, देखते हैं 15 दिन के बाद क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक्शन तो होगा ही होगा। ये योगी सरकार है, जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी ही होगी, क्योंकि ये 144 करोड़ हिंदुओं की आस्था की बात है। आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। नमस्ते अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपने मुझे बुलाया है और आशा करता हूं कि हमें न्याय मिलेगा। यतो धर्म ततो जया। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।